प्रियांशी के ससुर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए, इसलिए वह भी उनके साथ ही जग गई और अपनी सास के जगने से पहले ही पूजा के बर्तनों को साफ करके सब तैयार कर दिया और फिर वह आराम से बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। तभी उसकी सास आई और बोली, बहू कितने दिन हो गए गीता और दामाद जी आए नहीं हैं, उनकी कोई खबर ली हो या नहीं? वह क्या है ना, मेरी बेटी ससुराल वालों के साथ नहीं रहती है, इसलिए तुम्हारी तरह उसे आराम कहाँ मिलता होगा। तभी ससुर जी बाहर से आए और बोले, बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वह तुम्हें कितना आराम देती है। यह सुन प्रियांशी मुस्कुराने लगी तो उसकी सास बोली, आप औरतों के बीच में मत आया करो, यह हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बेटी पास के शहर में ही रहती है। अभी बीते साल जो हालात थे, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे, वक्त संभला है तो क्यों ना हम उसे यहां बुला लें। प्रियांशी बोली, माँ जी आपकी जैसी इच्छा आप दीदी को फोन कर लीजिए, अन्यथा मैं उन्हें फोन कर दूंगी। आप पापा जी के साथ यहां बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूं। और प्रियांशी रसोई में चली गई। शाम में प्रियांशी की सास बोली, बहू तुम ही फोन कर लो तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो यह सब देखना है। प्रियांशी ने उनके सामने ही उन्हें फोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद गीता मायके पहुंच गई। गीता का पति सुरेश बोला, बीते साल जो हालात थे, लगता नहीं ये इतनी जल्दी जाने वाले हैं, फिर भी आप सबने बोला तो हम आ गए। तभी प्रियांशी की सास बोली, अरे दामाद जी आपको तो घर से ही ऑफिस का काम करना है तो यहां से कर लीजिए, वैसे भी कितने महीनों से मेरी बेटी खुद ही काम कर रही है, कुछ वक्त तो मायके में आराम कर ले। यह सुन सुरेश को भी लगा कि गीता को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए वह भी राजी हो गया। अब गीता की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वहीं प्रियांशी के लिए मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि इकलौती बेटी जब ससुराल में आती है तो सास को फिर आस-पास के रिश्ते कहां नजर आते हैं। प्रियांशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2-4 रोज तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन अब जहां बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब वह भी प्रियांशी को ही करना पड़ता था। एक रोज बच्चों को छोड़कर जब वह आई तो उसका पति अजय बोला, प्रियांशी लंच बॉक्स जल्दी दे दो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस में खा लूंगा। वह बोली, 2 मिनट रुक जाइए, बस रोटी बनाकर डब्बे में डालना है। अजय बोला, घर के सारे काम हो रहे हैं मगर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। वह बोली, मैं माही को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। तो अजय बोला, अरे वह काम तो माँ भी कर देती। माँ वहीं बैठी सब सुन रही थी। वह एकदम से बोली, अरे मैं गीता के साथ बैठकर चाय पी रही थी और वैसे भी एक रोज देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। यह सुन अजय बोला, माँ मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। यह कहते हुए वह चला गया। प्रियांशी को इस बात का बहुत बुरा लगा। प्रियांशी के ससुर सब कुछ देख रहे थे। वह बोले, शीतल तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, लेकिन बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपने ही बेटे को आज भूखा भेज दिया। शीतल जी बोली, बेटी मायके आई है तो थोड़ा आराम तो मुझे भी मिलना ही चाहिए। ससुर जी बोले, तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है तुमने कि बीते 1 साल से वह घर का सारा काम खुद कर रही है। तुम्हारी बेटी कुछ महीने के लिए काम की तो तुमने उसे यहाँ बुला लिया और साथ ही दामाद की आवभगत में लगी हुई हो, परंतु बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। अगर बहू बीमार पड़ गई तो सारा काम तुम्हें ही करना होगा, यह याद रखना। एक रोज दोपहर के खाने में प्रियांशी ने बहुत सारी चीजें बनाई, परंतु सलाद में प्याज काटना भूल गई। इसीलिए गीता का पति सुरेश शिकायत करता हुआ बोला, अरे भाभी सलाद में प्याज तो है ही नहीं। यह सुन उसकी सास बोली, बहू तुम्हें पता है ना कि दामाद जी को प्याज कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी हो। तभी अजय हंसता हुआ बोला, गीता क्या अपने ससुराल में भी तुम ऐसे ही हाथ समेट कर बैठी रहती हो। वह बोली, नहीं भैया, वहां तो इतने काम होते हैं कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। अजय बोला, तो फिर सुरेश जी की पसंद तुमसे बेहतर कौन जानता होगा, इसलिए कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज कटी है कि नहीं। गीता भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। तभी प्रियांशी के ससुर किचन में आकर बोले, बहू कुछ मदद करनी हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूं।
वह बोली, नहीं नहीं पापा जी, आप जाइए, कमरे में इनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। गीता को आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। इधर प्रियांशी की हालत खराब होती जा रही थी। ना तो वह अपने बच्चों पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही अपने पति पर। ये सारी चीजें उसकी सास की आंखों से छिपी हुई नहीं थी। एक रोज रात के 11 बज रहे थे। सब लोग इकट्ठा बैठे थे। प्रियांशी की सास बोली, बहू तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी। गीता बोली, भाभी सोने से पहले 2 कप चाय बना दे तो मजा ही आ जाए। यह सुन शीतल जी बोली, गीता बस करो, बहू सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह पिसती है। इसका चेहरा देखा है, कितना उतर गया है, हर वक्त काम ही करती रहती है। जिस चेहरे पर चमक होती थी, अब उस चेहरे पर बस थकान होती है। जाओ बहू, तुम सो जाओ। उस दिन प्रियांशी को लगा कि बीते समय ने उसकी सास के मन से बेटी बहू के बीच का फर्क मिटा दिया। अब गीता को मायके में जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी तो वह बात उसे खलती थी। एक रोज प्रियांशी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। इधर शीतल जी किचन में खाना बना रही थी और गीता अपने बेटे के साथ सोफे पर पैर रखकर टीवी देख रही थी। उसके पिता ने यह देखा तो वह गुस्से में बोले, गीता शादी करके दूसरे घर क्या गई, तुम तो व्यवहारिकता ही भूल गई। वह हड़बड़ा कर बोली, क्या हुआ पापा? वह बोले, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ पैर पसार कर टीवी देख रही हो। क्या तुम कोई बच्ची हो? अरे कम से कम अपने बच्चे और पति को तो नाश्ता बना कर दे सकती हो। आखिरकार यह घर भी तो तुम्हारा ही है। तभी गीता बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत क्या खराब हुई, वह तो आराम करने चली गई और अगर मुझे मायके में आकर भी काम करना पड़े तो मैं अपने ही घर में अच्छी थी। यह सुन उसके पिता बोले, फिर तो बेटी घर में अपनों की तरह नहीं, मेहमानों की तरह तुम्हारा स्वागत होगा। तभी गीता की माँ बोली, अगर बहू ने मुझे रसोई में देख लिया होता तो इस हालत में भी वह मुझे काम करने नहीं देती, मगर तुम बेटी होकर भी मुझसे इस उम्र में काम करवा रही हो। सच में बीते वक्त ने आज बहू और बेटी के बीच का फर्क भी मिटा दिया। कुछ वक्त बाद गीता अपने घर चली गई तो शीतल जी प्रियांशी से बोली, बहू सच में जब तक तुम बीमार रही मैं यही सोचती थी कि इन बीते सालों में तुमने मेरी कितनी सेवा की है। मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। बेटी तो हवा का वह झोंका है जो थोड़े वक्त की ठंडक देती है, लेकिन बहू तुम वह साया हो जो सदा सुख दुख में साथ रहोगी। यह कहते हुए उन्होंने प्रियांशी को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।